हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होती है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को असर डालते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस एंड प्रोडक्टिविटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हल्का फुल्का, ठीक है। Agricultural production depends not only upon land in use but also upon the productivity। जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो जमीन पे डिपेंड नहीं करती, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। जमीन ज्यादा है मगर एफिशिएंसी कम है काम करने की, तो फिर तो प्रोडक्शन कम ही होगी ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मींस एग्रीकल्चरल यील्ड और प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ एरिया। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि पर हेक्टेयर पर एकड़ कितना सामान बनता है, मतलब कितना माल आप बनाते हो। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड इनपुट। तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है ये एग्रीकल्चर इनपुट और एग्रीकल्चर आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप शो करती है कि कितना इनपुट लगा के कितना आउटपुट बना। अगर कम इनपुट लगा के ज्यादा आउटपुट बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हाई है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द largest producers of many agricultural crops but ranks very low in their productivity। इंडिया काफी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर की कई चीजों का, मगर प्रोडक्टिविटी इंडिया में काफी कम है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स डिटर्मिनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को असर डालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया इरिगेशन फैसिलिटीज। जितनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी उतना ज्यादा एग्रीकल्चर काम अच्छा करेगा, ठीक है ना। अगर पानी नहीं मिलेगा तो कहां से करेगा, और अगर बारिश ही नहीं पड़ी तो कहानी खत्म। द अवेलेबिलिटी ऑफ proper and sufficient irrigation facilities not only brings more area under cultivation but also motivates farmers to produce different types of crops। तो बेसिकली अगर अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी तो इसे फार्मर्स एनकरेज हो जाते हैं कि हम ज्यादा माल बनाते हैं, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी है इससे दोनों की दोनों बढ़ती है। अगर पानी के साधन ही नहीं है तो किसान किस पे डिपेंड करेगा, लॉटरी पे डिपेंड करेगा कि बारिश होती है कि नहीं होती। समझ की बात, या तो अगर उसे पता है बारिश नहीं होगी वो काम ही नहीं करेगा। दिस ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो जितनी ज्यादा अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी उतना क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है गुड सीड्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सीड्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो हेल्प्स द कल्टिवेटर टू इम्प्रूव इट्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें भी कल्टिवेटर या एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर्स को हेल्प करती हैं कि वो अपनी प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सकें। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हैज बीन लो ड्यू टू द पॉसिटी मतलब लैक ऑफ गुड सीड्स एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गिरने की ये वजह भी होती है कि हमें अच्छे सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अवेलेबल ना हो या मैन्योर या फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी कम हो। दस if these are available in sufficient quantity it will raise the agriculture productivity। अगर ये सारी चीजें इंडियन एग्रीकल्चर को या किसी भी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको अवेलेबल होंगी, फार्मर्स को अवेलेबल होंगी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, agricultural equipments are an essential पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर इक्विपमेंट्स हैं तो फटाफट से काम हो जाएगा, नहीं तो हाथ से काटने बैठे या हाथ से वो बीज बोने बैठे तो काम खत्म हो जाएगा। समझ की बात। तो जितनी हाई फाई मशीनें होंगी उतना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। राइट टाइप ऑफ दीज इक्विपमेंट्स पेव्स वे फॉर एनहेंसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अगर हमारे पास सही तरीके के औजार होंगे, सही तरीके की मशीनें होंगी तो उससे काम की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, power tillers, threshers and other agricultural tools and implements reduce the time and cost for tilling, plugging, harvesting etc। All this enhances agriculture productivity। तो जितनी ज्यादा मशीन्स होंगी उतना ज्यादा कम टाइम में हम काम खत्म कर पाएंगे और उतनी कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट साइंटिफिक कल्टीवेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक तरीके से काम करोगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अपनी मनमर्जी करेगा किसान तो फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सॉरी। Emphasis is also laid on scientific cultivation so far as the agricultural productivity is concerned। तो scientific cultivation पे भी काफी जोर दिया है, ठीक है, इससे भी agriculture productivity improve होती है। The adoption of superior agricultural technology in respect of crop rotation। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्रॉप रोटेशन करना, selection of good quality seeds, use of proper manures, treatment of soil,
सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, ड्राई फार्मिंग एटसेट्रा गो अ लॉन्ग वे टू रेज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अगर ये हम सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स या फिर मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, सॉइल अगर खराब हो गया तो उसको अच्छे से ट्रीट करके उसको फिर से फर्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं, या क्रॉप्स की सिलेक्शन जमीन के हिसाब से करते हैं। अब मैं प्लेन इलाके में सेब का फसल लगा दूंगा तो सेब थोड़ी ना होगा, वो तो पहाड़ी इलाके में ही होगा ना। तो कहने की बात ये है कि जहाँ पे ड्राई मौसम है वहां के हिसाब से ड्राई क्रॉप्स लगाओ, और जहाँ पे वेट है वहां के हिसाब से अलग क्रॉप्स लगाओ। तो ये साइंटिफिक तरीके से कल्टीवेशन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। तो ये पॉइंट कहता था कि साइंटिफिक तरीके से कल्टीवेशन करना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को असर डालता है। नेक्स्ट आ जाता है सीलिंग ऑन ऑन लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स का मतलब है कि सरकार एक लिमिट फिक्स कर दे कि इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगी, और सरप्लस जमीन लेके उनको गरीबों में बांट दे, ताकि जो पहले अनकल्टिवेबल या अनकल्टिवेटेड जमीन थी वो भी गरीबों को मिल जाएगी, तो वो कम से कम कुछ ना कुछ उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसा लैंड रिफॉर्म्स में हुआ था। अब असल में हुआ था या नहीं हुआ था वो मैं लैंड रिफॉर्म्स के चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक चैप्टर बनाया हुआ है, वो मैं आने वाले टाइम में अपलोड करूंगा। ठीक है, Ceiling on land holdings refers to the fixation of maximum size of holdings and to take away surplus land if any for distribution among others। तो सरकार इसमें क्या करती थी कि फिक्स कर देती थी कि एक बंदे के नाम पे या एक फैमिली के नाम पे टोटल इतनी जमीन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, सरप्लस ले लेती थी और वो जो गरीब है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। अब इसमें करप्शन होने के चांसेस भी पूरे हैं। ठीक है, वो मैं डिटेल में सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स के ऊपर मैंने अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। द सरप्लस लैंड when distributed among small farmers, tenants, and landless laborers will provide employment and thus will help in raising the agriculture productivity। तो जो जमीन लाखों एकड़ हजारों एकड़ जो लोगों के पास, जो बड़े बड़े जमींदार हैं और किंग वगैरह थे, उनके पास पड़ी थी, उनसे सरकार ने ले ली और गरीबों के बीच में बांट दी, क्योंकि इतनी ज्यादा जमीन पे तो वो भी काम नहीं कर पाएंगे। तो गरीबों को, जो टेनेंट्स हैं या फिर जो पुअर फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको जॉब्स भी मिल गई, उनको काम भी मिल गया। ठीक है तो उनको जब काम मिलेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो पहले से तो बढ़ेगी ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कंजर्व करके रखो, उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फॉर ओवरकमिंग प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरोजन, attention has to be paid towards regulation of land use, afforestation and contour bunding। सिंपल वर्ड्स में वो सारी टेक्निक्स अपनानी है जिससे जमीन बच के रहे। तो इस वजह से हमें आसपास जो है काफी ज्यादा पेड़ लगाने हैं, जो क्या कहते हैं जो हमारी फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर की, उनके आसपास पेड़ लगाएंगे तो उनकी जो जड़ें हैं वो जमीन को पकड़ के रखेंगी। और ऐसा नहीं कि पानी कहीं पड़ा है तो खड़े का खड़ा ही रख दिया पानी, उसकी वजह से जो है वो दलदली टाइप जमीन बन जाएगी और उसमें प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। दीज एफर्ट्स टुवर्ड्स सॉइल कंजर्वेशन along with utilization of surplus water can help the farmers to increase the agriculture productivity। तो ये सारे हथकंडे अपनाएंगे, सॉइल को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, जमीन की प्रोडक्टिविटी या एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जमीन प्रोडक्टिव होगी तो अच्छा आउटपुट देगी। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा फार्मर्स एक्सप्लॉइट यही होते हैं। Improved agricultural marketing aims at ensuring the farmers the appropriate price from the sale of their product। तो जब भी वो माल बेचने जाएं उनको एक ऐसा प्राइस मिले जिससे उनको हल्का फुल्का प्रॉफिट भी हो, और उनकी नेक्स्ट जो फसल है उसमें भी, उसके लिए भी उनके पास पैसे बच जाएं। अगर उनको अप्रोप्रिएट प्राइस ही नहीं मिलेगा, जो उनको प्राइस चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, तो वो फर्दर माल बनाना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी, फिर हमें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। If the farmers are able to get the right price for their produce, they will put in more efforts for raising the production of the crops and thus the agriculture productivity will rise। अगर किसान को अपनी फसल का अच्छा, अपनी प्रोडक्शन का अच्छा प्राइस मिलता है तो वो और ज्यादा एफर्ट मारेगा और ज्यादा मेहनत करेगा, जिससे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेंगी। तो इसलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें वही स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए। स्कूल लेवल पे भी हमें टीचिंग देनी चाहिए कि एग्रीकल्चर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, किस किस तरीके से एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा एफर्ट्स मारने चाहिए। मोर ओवर वो किसान जिनको अब स्कूल कॉलेज की जिनकी उम्र निकल गई है यूनिवर्सिटी की, उनको विलेजेस में जा जाके पढ़ाना चाहिए, कैंप लगाने चाहिए सरकार को, ताकि सरकार ये बताए कि किस किस तरीके से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। Efforts to provide general and technical education to the farmers
कैन वाइडन देयर मेंटल हॉरिजॉन। अगर उनको एजुकेशन देंगे तो उनके दिमाग का जो है, दिमाग की जो सोच है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। दे विल बी एबल टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दस दे विल स्ट्राइव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। जब वो नई नई चीजें सीखेंगे, नई टेक्निक सीखेंगे, उनके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, तो वो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का पूरा जोर लगाएंगे। इन द एग्रीकल्चरल universities, emphasis on research and methodology can also render a helping hand in raising the productivity। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए जहाँ पे नए नए बीज की नस्लें निकलेंगी, नए नए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स निकलेंगे, नई नई मेथड्स निकलेंगे कल्टीवेशन के, जिससे कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अदर फैक्टर्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा सकते हैं, द अदर फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आर, नंबर ए क्रॉप इंश्योरेंस, स्प्रेड ऑफ insecticides to control crop disease, protection of crops from rats, insects and pests। इन चीज़ों को भी हमने फोकस करना है कि क्रॉप इंश्योरेंस कर दो ताकि फार्मर्स एनकरेज हों कि भाई रिस्क कम है, ठीक है, या ना के बराबर रिस्क है। जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनकी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, जो रैट्स हैं उनसे फसल को बचा के रखना है, इंसेक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स जो है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, उसकी सप्लाई मार्केट में अच्छी रखो। सेकेंड आ जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग करो। कोऑपरेटिव फार्मिंग को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, उस अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। क्रेडिट फैसिलिटीज टू फार्मर्स, फार्मर्स को क्रेडिट की फैसिलिटीज, लोन की फैसिलिटीज चीपर रेट्स पे देनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जितना ट्रांसपोर्ट अच्छा है, किसान कहेगा ठीक है फटाफट से बनाता हूँ, शहरों में भेज दूंगा या दूसरी स्टेट्स में भेज दिया करूंगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को असर डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर या कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, या फिर कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। इन तीनों के जो आंसर है वो सेम है। तो चैप्टर का नाम था एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस एंड प्रोडक्टिविटी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।